हेलो गाइस, टेनो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपको कौन सी ब्लेसिंग आशीषें दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत आपको कौन सी आशीषें दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनकी कौन सी दुआएं आपको फल रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ग्रेटिट्यूड, ओके, पहला ही कार्ड ग्रेटिट्यूड का आया गाइस, और यहाँ पर मेरी नज़र गई है फिश पर। ठीक है, ब्लैक और ऑरेंज फिश है, आई होप आपको दिख रही हो यहाँ पर। ठीक है, ये एक हैप्पीनेस के बारे में और एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे एक बात लग रही है कि ग्रेटिट्यूड का कार्ड आना यानी कहीं ना कहीं कोई खुशी आपको मिलना, कोई काम आपका ऐसा बनना, या कोई सफलता। हॉर्स की एनर्जी भी साथ में आई है। ठीक है, तो कोई सफलता आपको ऐसी मिलना जिसकी वजह से आप ग्रेटिट्यूड दो मालिक को, कि जो कुछ भी आपने पाया है वो मालिक की ब्लेसिंग की वजह से पाया है, मालिक के आशीर्वाद की वजह से पाया, कुदरत के आशीर्वाद से पाया है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहाँ खुद आपको महसूस होगा कि एक समय में कुदरत जितना मुझसे छीनते जा रहे थे, जितना मुझे खोना पड़ रहा था, उससे ज़्यादा कुदरत अब मुझे दे रहे हैं। अपनी लाइफ में रिकवरी को साक्षात देखना, महसूस करना और चीज़ों का सुधार अपनी लाइफ में होते हुए देखना, ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा गाइस। वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसे बदलेगी जिनकी कल्पनाएं आपने नहीं की है। यानी ग्रेटिट्यूड का भाव आप में बहुत रहेगा गाइस, और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराया जाना कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कुदरत कर रहे हैं आपके लिए, कुदरत की आशीषें आपको फल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहता है ना कि कुदरत के न्याय को स्वीकार करना। ठीक है, या कुदरत के द्वारा किए गए आपकी लाइफ में जो परिवर्तन हुए थे ना, उनको आपने एक्सेप्ट किया। ठीक है, कई बार आप लड़े हो, झगड़े हो, आपने कई बार अपना गुस्सा दिखाया है, या कई बार आपके मन से ये निकला है कि कुदरत मेरी कभी मित्र है ही नहीं, कभी मेरा साथ देती नहीं, कभी किस्मत साथ नहीं देती, क्यों किस्मत का ऐसा बनाया या भाग्य ऐसा बनाया। ठीक है ना, कई बार आपके मुंह से ये शब्द निकले होंगे। मतलब एक बच्चा जो होता है ना, एक माँ से कितना भयंकर तरीके से लड़ता है ना, गुस्से से आंखें लाल करके, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आपने वैसे ही झगड़ा किया है। होता है गाइस, जब परेशानियां बन जाती है लाइफ में तो एक बच्चा तड़पता है, और आपकी वो जो गुस्सा है ना, वो एक तड़प जैसा निकला है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस टाइम आपको यही लगा कि कुदरत जैसे दुश्मन कोई नहीं है, और अब आपको ऐसा लगेगा कि कुदरत जितना मित्र मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड के भाव आप में इतना आएंगे गाइस। मैंने कहा ना, यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज फिश जो है ना, ये नज़र आ रही है, ब्लू कलर की फिश नज़र आ रही है, हैप्पीनेस के बाद फिश ही फिश नज़र आ रही है। इन दिनों में आपको भी नज़र आ रही होगी, कैसे भी करके, कोई पोस्ट के ज़रिए हो गई, कोई वीडियो के ज़रिए हो गई, या आप कहीं बाहर जा रहे हो और देख रहे हो फिश नज़र आ रही है मुझे, या ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई। ये पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। या इन दिनों में सीढ़ियाँ नज़र आना आपको, है ना, सीढ़ियाँ यानी सफलता की तरफ, ऊपर ऊंचाइयों पर उठना, ये चीज भी है आपके साथ। मोर पंख का नजर आना मतलब क्या, नेगेटिविटी का लाइफ से निकालना। येलो कलर के फ्लावर्स का नजर आना मतलब क्या है कि एक सुखद अनुभव लाइफ में होना जो पहले नहीं हुआ था कभी। और कुदरत जो है ना, इन सारे माध्यम से आपको ये चीजें फील करवा रही है। कुदरत का सपोर्ट, कुदरत का प्यार, कुदरत की आशीषें और उनकी दुआएं आपको मिलने वाली है, फलने वाली है, उसकी स्टार्टिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है। आप महादेव के भक्त हो गाइस। देखो यहाँ पर मुझे त्रिशूल की एनर्जी भी लग रही है, बहुत छोटा सा एक चित्र बना हुआ है, शायद आपको नजर आए ना आए। ठीक है, बताने की फिर भी मैं कोशिश करूंगी ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक त्रिशूल जैसा है ना, ये बना हुआ है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप शिव शक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हो, या माता के भक्त हो, या फिर महादेव के भक्त हो आप, है ना? तो कहीं न कहीं उनकी कृपा जो है ना आप पर बहुत बढ़ रही है। बहुत, बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। देखो, मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर आप अर्धनारीश्वर स्तोत्र सुनते हो, बहुत अच्छी बात है गाइज़। ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने में, अगर आप में गुस्सा अभी भी थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है ना, उसको बैलेंस में लेकर आने में बहुत मदद करेगा। ये सुनना, ठीक है? और अगर फ़िश है आपके घर में, फ़िश को दाना देते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर बनते कोशिश होती है कि आपके आस-पास में ही है ना? कि भई फ़िश है और आप दाना दे सकते हो, ठीक है? तो वो किया करो गाइस, ये सही रहेगा आपके लिए, है ना? एक कौरी शेल आते हैं, आपको पता होगा, जिसे कौड़ियाँ भी कहते हैं, है ना? आप जहीं जहाँ कहीं भी काम करते हो ना गाइस, या अपने घर में जहाँ पैसा रखते हैं ना, वहाँ पर वो कौड़ियाँ जो होती हैं ना, उनको उनको रख दो। उन पर एक कुमकुम लगाकर ना, थोड़ी-सी कुमकुम लगाकर पूजा करके, उनको जहाँ कहीं भी, आपका पर्स जो है ना, पर्स में डालकर रख लो, ठीक है? वो साथ में रखो, उससे क्या है, आपकी इनकम आएगी गाइस। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि ये पैसा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? या अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ, आपकी लाइफ में जो है इनवाइट करते हैं। तो ये कौड़ियाँ होती हैं, जिन्हें कौरी शेल कहते हैं ना, वो आप रखा करो, ठीक है? या अगर आप कहीं काम करते हो, बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पर भी रखो। पूजा करते हो ना, पूजा स्थान पर रख लो। तो ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो ये है। तो कुदरत की आशीष तो मिल ही रही है, सफलता मिल रही है आशीष में ना, आपको सबसे पहले सफलता और मन का सुकून मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, मैंने कहा ना, देखो इसके लिए पहले ही गाइडेंस आ गई, है ना? कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी गाइस, ठीक है? बड़े-बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे, बड़े-बड़े अवसर आपकी लाइफ में आएँगे, मौके आपकी लाइफ में आएँगे। उनके लिए कुदरत आपको यही कह रहा है कि आप अपने मन के दरवाज़े खुले रखो, आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी, आपके सारे सपने सच होंगे, बड़े-बड़े सपने आपने संजो रखे हैं, कई साल पुराने हैं गाइस, है ना? जो अब लग रहे हैं कि इतनी एज हो गई, अब हम क्या पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आपके लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में है, तो वो भी सपने पूरे होंगे जो बारे में आप सोच रहे हो कि अब तो एज भी नहीं है इतनी, है ना? बट कोई नहीं गाइस, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ का दरवाज़ा खटखटाएगी, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटी आपको सफलता की ओर आगे ले जाएगी, आपकी लाइफ में कलर्स लेकर आएँगी, ठीक है ना? रंग भर देगी आपके जीवन में, और ये अपॉर्चुनिटी आपके किसी टारगेट को पूरा करेगी गाइस। कोई लक्ष्य बना रखा है, उसके उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, मतलब साध्य तक पहुँचने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, एक साधन के रूप में काम करेगी, और ये बड़ा महत्व रखेगी गाइस आपकी लाइफ में। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, मुझे लगता है 2 कोई लेडी होंगे ना, वो आपको किसी कोई अवसर के बारे में बताएँगे, ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। ये अपॉर्चुनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस आपके लिए, बहुत महत्व रखेगी। आपको लग रहा है ना कि अभी खाली हाथ हैं, उनको भर दिया जाएगा गाइस। मतलब अभी तक के 2 कार्ड जो है ना, बहुत कुछ बयाँ कर रहे हैं, बहुत कुछ। कुदरत की आशीषें अब महसूस होगी आपको। शंखनाद का भी लग रहा है। शंखनाद का साउंड सुनना ये पसंद आ रहा होगा, या फिर ये सुनते होंगे, है ना? बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है गाइस, अच्छी बात है। ओके, सोच रखा है, टारगेट बना रखा है, ठीक है? थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा सोचो। जितना अच्छा सोच सकते हो ना, उतना अच्छा सोचो, है ना? वो सब कुछ पाओगे जो पाना चाहते हो। मैंने क्या कहा कि आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य है, उसे पूरा करने में एंजल्स आपकी मदद करेंगे, आपके साथ भी रहते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता, बस महसूस होता है, आपको लगता है मैं देख नहीं पा रही, देख नहीं पा रहा, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? देखो, ये महसूस करने वाली बात होती है ना? ये हम भी जानते हैं कि हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन हमें एंजल्स नंबर एक ही एक न एंजल्स नंबर क्यों नज़र आना, या एक जैसा फेदर क्यों नज़र आना, या कुछ अनुभव हमें क्यों होना और लोगों को क्यों नहीं होना? तो ये हमें महसूस करवाया जाता है, और ये हमें महसूस करना भी पड़ता है ना। तो जितना हो सके अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचो, उस अच्छे सोचने के साथ ही साथ आपको मौके भी मिलेंगे, उनका लाभ भी आप उठाओगे, और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। बड़े सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में एंजल्स, यूनिवर्स, कुदरत लेकर आने वाले हैं। एक बात कहूँ गाइस, आप खुद देखना और लोगों को कहोगे कि अगर कुदरत आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप बस अपनी मेहनत दो,
कुदरत को कभी मत कोसना, क्योंकि आगे चलकर वही कुदरत जो है ना आपको कितना बड़ा सपोर्ट देते हैं और आपको कितनी आशीषें देते हैं वो देखना। ये खुद आप और लोगों को कहोगे गाइस, क्योंकि इस कहते हैं ना इस रास्ते को आपने पार किया है, तो अब आपको महसूस हुआ है। और नहीं भी हुआ ना गाइस, अब देखना, अब देरी नहीं है, आपको ये महसूस होगा कि कुदरत इतना मेरा सच्चा मित्र कोई नहीं है। आप स्पिरिचुअल हो होंगे ना, वो देखना, मतलब आपको एक्सपीरियंस इतने अच्छे होंगे, इतने सकारात्मक, या आपकी लाइफ में खुशियां आपको ऐसी मिलेगी जो अभी आपके लिए इम्पॉसिबल लग रही है वो पॉसिबल हो जाए, और आपका ट्रस्ट बढ़ जाए, बन जाए मालिक पर, कि मेरे लिए अब इम्पॉसिबल थी लेकिन मालिक ने मेरे लिए पॉसिबल कर दी, कुदरत ने मेरे लिए पॉसिबल कर दी, है ना। तो ये चीज़ें होंगी गाइस। ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बनता, कभी लाइफ में मिरेकल जैसा होता है ना, तब बनता है कि हाँ ये भगवान ने किया, ये मालिक ने किया, अल्लाह ने किया है। तो कुछ ऐसा आपको आप फेस करोगे, इतना अच्छा आप अनुभव करोगे, देखना मिरेकल जैसा। डॉल्फिन फिश की एनर्जी कितनी ज़्यादा आ रही है। और सोचा बहुत कुछ है, सोचते बहुत कुछ हो, बनना है, भविष्य में कुछ करना है, अपनों के लिए करना है, ठीक है, बहुत कुछ करना है, और भी काम जो मकसद मैं लेकर आया हूँ उसके लिए भी करना है। तो काफ़ी सारे ख्याल आपके मन में है ना, काफ़ी सारे सपने आपके ऐसे हैं जिनका सच होना बहुत ज़रूरी है, मैं खुद कहूँगा इस, क्योंकि इसके पीछे इंटेंशन अच्छी है ना। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी सपना है आपका वो पूरा होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। फिश की एनर्जी यही कह रही है कि जो कोई भी ऊंची उड़ान के बारे में सोच रहे हो ना, वो पूरी होगी, सक्सेस होगी। आपको बस अपने फ्यूचर के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो, बोल सकते हो, उतना अच्छा सोचो। आज आपके लिए कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही है, कल पॉसिबल हो जाए, है ना। देखो, लाइफ को चेंज होना होता है ना, तो एक दिन में ही चेंज हो जाती है। जैसे मैं क्या कहती हूँ कई बार, 5-5 की एनर्जी जो होती है ना, ये लाइफ को एक ही बार में बदल देती है। कभी कभी ये नेगेटिव वे में जाती है, तो कभी कभी पॉजिटिव वे में जाती है। आपकी लाइफ में नेगेटिव वे में पहले जा चुकी है ना, तभी आपको कुदरत का जो है परीक्षाएं इतनी भोगनी पड़ी, आपको दुख इतना भोगना पड़ा, आपको कुदरत को कोसना पड़ा। लेकिन अब नहीं, अब 5-5 की एनर्जी आपकी लाइफ में सडन चेंजेस, सडन बिग चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आ रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, सपने आपके साकार होंगे, और प्यार आपको कुदरत का भर भर को देखने को मिलेगा। अब भूल कर भी अपने बारे में बुरा मत बोलना। मैं तो एक बात कहूँगा इस, यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि जितना अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा अच्छा बोलोगे ना, उतना अच्छा होगा। तो आप क्यों ना अफर्मेशन करो गाइस, पानी वाली, वाटर वाली, ये और ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस भी जुड़ जाएंगे, है ना। समझना इस बात को गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 2 तरीके बताए जा रहे हैं आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए। वो क्या है, एक तो अफर्मेशन और एक है मैनिफेस्टेशन। क्योंकि यहाँ पे कल्पनाओं के बारे में आया है, तो एक मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट जब लगे कि नेगेटिव विचार दिमाग में आ रहे हैं, तब ना तो अफर्मेशन करना, ना मैनिफेस्टेशन करना, वो काम का नहीं रहेगा, ठीक है। वरना आप पता नहीं क्या कर क्या नेगेटिव जो है मैनिफेस्ट कर लो, वो नहीं करना है, ठीक। तो मैनिफेस्ट कर सकते हो अफर्मेशन के बारे में कि पानी का ग्लास लेना है, उसमें अपनी कोई भी विश इस तरीके से बोलनी है जैसे वो पूरी हो चुकी है, फिर वो पानी पी लेना आपको, ठीक है। तो ये बस एक एक विश करके करो गाइस, ये ज़्यादा महत्व रखेगा। आप सोचते हो कि 3-4 एक साथ बोल दूँ, तो वो काम नहीं करता उतना, है ना। एक एक करके करो, फटाफट हो जाएगा। और अब तो समय आपका है, अब तो कुदरत का साथ मिल रहा है गाइस। अब अगर लोग भी परेशान कर रहे हैं ना, तो वो भी नहीं परेशान करेंगे। अब कहते हैं ना, रास्ते पर से सारी बाधाओं का दूर होना और मंजिल पर आसानी से पहुंचना, रास्ता आसान होना, सपोर्ट का मिलना, है ना, काम आसानी से बनना, परेशानियों का अंत होना, ये कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब क्या, लाइफ का स्मूथली चलना गाइस, और हेल्थ का भी साथ देना। या अगर खुशी कोई अटकी हुई है, जैसे बच्चों को लेकर भी हो सकता है, उनके भविष्य को लेकर भी चिंताएं हो सकती है कि अब इतनी एज हो गई, अब तो बच्चों को लेकर डर रहता है मैम, बच्चों के भविष्य को लेकर डर रहता है। मालिक ये कहते, क्यों डर रहे हो, सक्सेस मिल जाएगी, चिंता ही मत करो, है ना। चिंता मत करो, आप अपने में खुश रहने की कोशिश करो। आपने इतना दुख भोगा, अब नहीं भोगना पड़ेगा, है ना।
आपको अपनों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जो भी सपने हैं वो सपने साकार होंगे। आपके बच्चे अपनी मेहनत से, अच्छे कर्मों से आपको गौरवान्वित फील करवाएंगे। क्यों चिंता करनी। या कोई परेशानी है, आपके बात को बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं, वो भी समझेंगे गाइस, है ना। कुदरत खुद उनको समझाएंगे, उनको बुद्धि देंगे, समझ देंगे, है ना। कभी कभी हो जाता है कि समय कुछ ऐसा बन जाता है कि अपने ही अपनों की बात नहीं समझ पाते और गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत दिशा पकड़ लेते हैं। लेकिन एक समय आने के बाद में उनको सही दिशा समझ में आती है ना। तो वो थोड़ा टाइम जो होता है ना, वहाँ हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आपने रखा ना, उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, चिंता ही नहीं, है ना जी। मैंने कहा ना, बिग पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। पीकॉक देखो, मोर की एनर्जी, फिर से मोर पंख की एनर्जी। कान्हा जी को मानते हो? वो आपकी लाइफ से देखो सारे दुख तकलीफों को दूर कर रहे हैं, आपके साथ न्याय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो आपके जीवन के सारथी हैं, ठीक है, तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। जहाँ आपकी मंजिल है वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, भटकाव नहीं होगा। ये समझना भी नहीं कि वो आपको कहीं भटकने देंगे। आप मतलब क्या है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो, क्योंकि आप अपने जीवन का रथ जो है ना खुद नहीं चला रहे हो, वो मालिक चला रहे हैं। और वो आपकी लाइफ से जो भी नकारात्मकता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे आपकी बुरी आदतें हैं, चाहे कोई परिस्थितियां हैं, उनको आपकी लाइफ से निकालेंगे। क्योंकि ऐसी बुरी चीजें आपकी लाइफ से निकलेगी तभी आपकी, कहते हैं ना, कि पीड़ा हटेगी, है ना। और आपकी लाइफ में सुकून आएगा, खुशी आएगी, सब कुछ वो अच्छा हो जाएगा जो आप पाना चाहते हो। तो कुछ बुरी चीज़ों का आपकी लाइफ से निकलना तो हुआ है, या तो कुछ निकली है, कुछ छूटा है आपकी लाइफ से, कुछ बिखरा है। मालिक यही कह रहे हैं कि जो खत्म हुआ ना उसकी तरफ मत देखो, मालिक आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों का सुधार करके देंगे और कुछ नई चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएगी, नए इंसानों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी, है ना। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकली है गाइस। यहाँ पर मोर पंख की एनर्जी है ना, मुझे एक ही चीज़ बता रही है, आपकी हेल्थ को लेकर भी कोई मामला सुलझा है, और नहीं सुलझाए तो ये सुलझने की पूरी पूरी संभावना है। अगर घर परिवार में भी कोई इंसान ऐसे हैं जिनकी हेल्थ को लेकर चिंतित होना, तो चिंता मत करना गाइस, ये ठीक हो जाएंगे, है ना। इनकी संभावना पूरी पूरी है। तो मोर का एक जोड़ा जो है ना, ये भी नजर आ रहा है। तो ये यही कह रहे हैं कि शादी को लेकर एक बात कही जा रही है कि शादी के प्रस्ताव बहुत अच्छा आएगा गाइस। या ये हो रहा था कि कोई रिश्ता आता है, बनता नहीं है, मतलब सेट नहीं हो पाता, तय नहीं हो पाता, तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि अब वो तय होगा गाइस, है ना। आप चिंता मत करो। गाना जो है ना, ये आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना जी। मेमोरीज, पुरानी बातें या पुराना अटैचमेंट किसी के साथ है आपका, वो बहुत याद आ रहा है आपको। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो ना, या बहुत लंबा समय हो गया है, या आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, कुदरत आपको यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको भी रियलाइज़ करवाने के लिए, किसी और इंसान को भी रियलाइज़ करवाने के लिए, एक दूसरे की अहमियत को समझाने के लिए हुई थी, है ना। तो अगर लगा है कि बहुत समय से, बहुत महीनों से या कुछ सालों से आपका किसी के साथ डिस्टेंस है, सेपरेशन हो रखा है, तो वापस रीयूनियन के चांसेस है गाइस। और यहाँ पर यूनियन के भी कह सकते हैं और रीयूनियन के भी कह सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। परिस्थितियाँ बनेगी खुद ब खुद, है ना। और आपको लगेगा कि ये अचानक से इतने समय में नहीं हुई और अचानक से अब ये परिस्थिति बनी, और ये परिस्थिति शायद इसी वजह से बनी कि हम दोनों एक हो पाए, यूनियन हो पाए, रीयूनियन हो पाए, है ना। तो कुछ ऐसा होगा आपके साथ, है ना। देखो, हम कहते हैं ना कि सब कुछ कुदरत के हाथ में है गाइस, हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में एक पल बाद में क्या अच्छा होगा, है ना। ये देखो कितना अच्छा आपकी लाइफ में होता है, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। सही समय पर सही स्थान पर आपका होना, और फिर पता चलना कि यहाँ मैं इस जगह पर क्यों आया या क्यों आई, उसके पीछे का रीजन क्या है, कुदरत क्या चाहती थी, मुझे कौन सी खुशी देना चाहते थे, जिसका ग्रेटिट्यूड मैं अब दे रही हूँ या अब दे रहा हूँ। चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी खूब सारी आएगी, चॉइसेस खूब सारे आएंगे। जैसे मैंने कहा ना, प्रस्ताव आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर बहुत सारे आएंगे गाइस, उनमें से एक का चयन करना है। मालिक आपकी मदद करेंगे, है ना, कुदरत आपकी मदद करेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आपको खुशी किस में मिलती है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। आपको मान सम्मान का मिलना खूब लिखा हुआ है गाइस,
डरना ही मत कभी के लाइफ में, किसी भी बात को लेकर मत डरना। आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा है, बहुत अपमान आपको झेलना पड़ा है, लोग कुछ भी, इवन छोटे बच्चे जो है ना वो भी बोलकर निकल जाते हैं और आप कुछ भी नहीं बोल पाते। आपको यही कहा जा रहा है कि चिंता मत करो। देखो यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड यही कहते हैं कि बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, बहुत प्यार मिलेगा, अनकंडीशनल लव मिलेगा जहाँ पर शर्तें बंदी नहीं हो, है ना? अब केवल यहाँ पर अनकंडीशनल लव का मतलब ये लव रिलेशनशिप को लेकर बात नहीं कह रही मैं, ठीक है? यहाँ पर मैरिज का आ गया वो अलग बात है। यहाँ पर मैं केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं कह रही, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि अब जिस किसी का भी प्यार मिलेगा ना आपको, चाहे आपके बच्चे हो, आपके भाई हो, बहन हो, अनकंडीशनल लव मिलना जहाँ पर बिना शर्त का प्यार मिलना, ठीक है? या बिना शर्त के कहता ना कि रेस्पेक्ट का मिलना, या अब किसी भी चीज़ की डील ना होना, है ना? कि आपको इस चीज़ के बदले में आपको ये देना पड़ेगा, कि मतलब जो कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी खुशी मिलेगी ना, उसमें कोई शर्त नहीं बंधी हुई होगी, है ना? वो खुशी आपको प्योर, कहते हैं ना कि प्योर इंटेंशन से खुशी का मिलना, या अगर कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा है तो प्योर इंटेंशन से, उनके मन में किसी तरीके का कुछ गलत भावना होना, है ना? तो ये चीज़ें कुछ अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो कुदरत का सपोर्ट कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हुँ? ओके। बर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गाइस, या इन दिनों में हो सकता है कि बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि किसी चीज़ की क्लियरिटी आपको मिल रही है, क्लियरिटी, आपकी परेशानियाँ आपने क्यों भोगी है, या आपको इतना परीक्षाएँ क्यों देनी पड़ी हैं, इतने भुगतान क्यों करने पड़े हैं, या काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ से छूटी क्यों हैं, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में क्लियरिटी आपको मिलेगी। जब आप मंज़िल तक पहुँचोगे, जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तब जाके जैसे-जैसे आपको सुखों की प्राप्ति होगी, वैसे-वैसे आपको किसी मामलों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा, मेरी लाइफ में ये ब्लेसिंग आने वाली थी, तो इन वजहों से मेरी ये ब्लेसिंग आते-आते रुक रही थी, या मेरे काम डिले हो रहे थे, या जो कुछ भी परिस्थितियाँ बनी उसमें मेरा हित कितना था, या मेरा क्या अच्छा छुपा हुआ था। उन चीज़ों का कहते हैं ना, सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको मिलेंगे गाइस। कुदरत आपके हर एक सवाल का जवाब आपको देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको लेकर, आपके जीवन को लेकर काफ़ी सारी क्लियरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में बनेगा ही बनेगा। आपके रास्ते आसान होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है ना? बाधाएँ दूर हो रही है, एकदम क्लियरिटी मिल रही है आपको। हुँ? आपके हाथों में वो पावर आ रही है, आप में वो पावर आ रही है, क्षमताएँ आ रही हैं किसी काम को करने के लिए, कॉन्फिडेंस का बढ़ने के लिए, ठीक है ना? एनर्जी पावर में आना, अपने आप को पहचानना, अपनी एनर्जी को पहचानना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है गाइस, है ना? चीयर अप! ओह माय गॉड! कुदरत आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं, खुशी लेकर आ रहे हैं। टेक टेक अ लीप ऑफ फेथ, उन पर ट्रस्ट रखो, कुदरत पर ट्रस्ट रखो, ठीक है? अब वो आपके पैर में काँटा तक चुभने नहीं देंगे, वो आपकी लाइफ में खुशी लेकर आएँगे, है ना? बर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आती है गाइस, बर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर ये ग्रोथ का लग रहा है गाइस, जो आपको लगता है ना कि ग्रोथ नहीं होती लाइफ में, या कुछ काम नहीं बनते, कुदरत आपको यही कह रहे हैं कि सारे काम बनेंगे आपके। अब आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आप ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, और खूब कहते हैं ना कि मतलब परेशानी अब आपको भोगनी नहीं पड़ेगी गाइस। जैसे होता है ना कि एक संघर्ष का कोई भी काम हो, छोटा से छोटा काम हो, ठीक है, उसमें भी जब तक संघर्ष ना हो ना, तब तक वो काम बनता नहीं है। शायद ये चीज़ें आपके साथ बहुतों बार हुई है कि एक छोटे से मामले को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर शॉपिंग करने भी जाओ, कोई सामान लेकर आओ, तो उसमें भी 1-2 चक्कर तो पड़ ही जाते हैं, है ना? तो ये मतलब एक एक संघर्ष, एक कहते हैं ना इरिटेट करने वाली चीज़ें जब बार-बार होती है ना, तब एक मन में आता है ये बार-बार क्यों हो रही है? अब देखना उन चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ें आपको बार-बार भोगनी नहीं पड़ेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। हुँ? ये देखो यहाँ पर फिर से पिंक फ्लावर्स की एनर्जी जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, बटरफ्लाइज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर, आपकी हेल्थ जो है ना बहुत सिकुड़ रही है ना, जैसे इसका सेंस समझना गाइस, कि जैसे एक इंसान बहुत थोड़ा हेल्थ अच्छी खासी हो, ठीक है ना, बॉडी अच्छी खासी बनी हुई हो, लेकिन धीरे-धीरे परेशानियाँ भोग-भोग कर कोई इंसान की हेल्थ सिकुड़ जाती है, जो देखने में पता चलती है कि इनके शरीर की हालत क्या है, परिस्थितियों से कितने परेशान रहे होंगे, स्ट्रेस का लेवल कितना भोगना पड़ा होगा, या इनके जीवन कैसा बीता होगा, किसी इंसान के शरीर को देखकर पता चल जाता है, ठीक है ना? अब
हो सकता है कि आपकी एज उतनी नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ ऐसी हो गई है कि आप एज में दिखने लग गए हो, है ना? कहीं न कहीं इस चीज़ की खाना-पूर्ति, ये बहुत बड़ी बात है कि इस चीज़ की खाना-पूर्ति जो है ना कुदरत आपके साथ करने वाले हैं। आपकी हेल्थ को लेकर सुख आपको मिलने वाला है। पहले कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, ठीक है ना? फिर देखो आपके सुख जो है ना, इसकी भरमार कितनी होती है, क्योंकि सबसे पहले आपका हेल्थ जो है ये अच्छी की जाएगी। आपके शरीर में अगर कोई भी रोग है ना, उस रोग को दूर किया जाएगा, है ना? अगर आपकी हेल्थ नहीं बनती है, दुबलापन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ठीक होगा। इसके बारे में भी लग रहा है कि बहुत परेशान हो, खाना लगता नहीं है शरीर पर। ये सब चीज़ें ठीक होगी गाइस। या पैरों को लेकर दिक्कत है आपके, मुझे ऐसा यहाँ पर भी लग रहा है। पैरों पैरों को लेकर दिक्कत रहती है आपके, या तो कोई प्रॉब्लम है पैर में, या कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कुछ ऐसे ही पैरों में आपकी दिक्कत रहती ही रहती है, तो वो ठीक होगी। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके अच्छे कर्म का कहीं न कहीं फल आपको मिलने वाला है गाइस। जो आपकी हेल्थ को लेकर कोई ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में लेकर आएगा, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, और चीयर अप करो कि मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितना ऊँचा सोच सकते हो, जितना अच्छा बोल सकते हो अपने लिए, उतना अच्छा सोचो, उतना अच्छा बोलो। आपको खुद देखना कितने मिरेकल देखने को मिलते हैं, या क्या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होता हुआ आपको साक्षात हो जाता है। हुँ? आपके मन में क्या आएगा पता है? अगर कोई पूछे कि आपका सबसे अच्छा मित्र क्या है? आपके मन में यही आएगा, कुदरत, मेरे मालिक, मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। देख लेना, क्योंकि उतना उतना सपोर्ट दिखेगा आपको गाइस। ये बिल्कुल झूठी बात नहीं है। महसूस होना कि कोई मेरे साथ है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो इन बातों को समझते हैं कि भाई एंजल्स नंबर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, एंजल्स का सपोर्ट मिलता है, मालिक का सपोर्ट मिलता है। धार्मिक बहुत हो आप, धार्मिक का मतलब किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रही मैं, है ना? धार्मिक का मतलब होना कि मन में अच्छी श्रद्धा होना, इंसानियत सबसे प्रबल में रहना, ये आपके साथ है ना? और ये कहीं न कहीं मालिक का दिल जीत लेती है। सच्ची बात है गाइस ये। हुँ? चाहे हम पूजा-पाठ उतनी नहीं करें, लेकिन हमारी इंसानियत हम में बरकरार रहती है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बेस्ट थिंग है। हुँ? ओके। नंबर 6, ठीक है? देखो ये कार्ड पे मेरी नज़र जा रही है नंबर 6 पर, कि आपको सफलता मिलना। जैसा मैंने पहले ही कार्ड पर बताया था कि मुझे हॉर्स की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है? और यहाँ पर ग्रीन का नज़र आना, यानी सक्सेस की बात करते हैं और इमोशनली फुलफिलमेंट की बात करते हैं। या आप किसी का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है आपका वेट ओवर हो जाए, कोई इंसान आपसे मिलने आ जाए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, ठीक है? मतलब कैसे भी करके आपको सक्सेस कैसे दिलवानी है, कुदरत ये आशीष आपको देंगे, ठीक है ना जी? देखो, आपकी लाइफ में एक समय का खेल रहा है गाइस, इंतज़ार, 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 ठीक है ना? वो इंतज़ार जो है ना, ये आपकी लाइफ में जैसा मैंने बताया कि पतझड़ जैसा था, कि सब आपको लगा कि अब बिखर गया, अब ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फिर से देखो, समय का पहिया जो है ना, ये आपकी लाइफ में आपके लिए घूमा है, ठीक है? और आप उसी राह पर आगे बढ़ रहे हो, जिस राह पर ग्रोथ है, जिस राह पर ये कह सकते हैं कि समय आपका है, ठीक है ना? अभी वेट कर रहे हो, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसी रास्ते पर हो, जहाँ पर आपका वेट खत्म हो जाए, आप ये कह सको कि समय मेरा चल रहा है, आपको ग्रोथ मिले। तो बिल्कुल डेस्टिनी, कुदरत आपके लिए उसी चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, आपके समय को, आपकी किस्मत को आपकी फ़ेवर में लेकर आ रहे हैं। ठीक है? ये बहुत बड़ी आशीष है जो आपको देखने को मिलेगी कि आपकी लाइफ़ में आपको ग्रोथ मिले, है ना? नंबर 2, नंबर 4, ओके। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा आपको गाइस। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, कि आपको प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। मतलब कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए एक तो घर परिवार का प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना, और एक काम का भी अच्छा चलना, ठीक है? इन चीज़ों को लेकर सुधार हो जाए ना, तो अपने आप हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि सुख मिलता है ना? तो ये चीज़ आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। इन्हीं चीज़ों पर, जो आपकी लाइफ के सबसे बड़े मसले हैं ना, उनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा, उनमें मिरेकल देखने को मिलेगा। आपको नंबर 444 कह रही हूँ मैं।
444 ये नज़र आ रहे हैं। ये नज़र आने का मतलब क्या है, आपकी फैमिली का अगर कोई मैटर है ना तो वो सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट, सबका साथ होना, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, विद इन 4 वीक्स। मूविंग ऑन, 6 की एनर्जी आई है। जो बीता है ना, जो खोया है, उससे मूव ऑन करने की आवश्यकता है, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये देखो, ये बीत गई चीज़ है ना, आप उस ओर बढ़ो जहाँ पर सक्सेस है गाइस, जहाँ पर मालिक आपको ले जाना चाहते हैं, जहाँ ये मिरेकल आपका वेट कर रहा है। अब इसका कोई महत्व नहीं है ना, आशीषें मिल रही है देखो आपको मालिक की, कुदरत की। उनको एक्सेप्ट करने वाली मोड में रहो, चीयर अप करने वाले मोड में रहो, है ना। चॉइसेस आएंगे आपकी लाइफ में, देखो। सब मामले सुधरेंगे, चाहे हेल्थ को हो, है ना। हारमोनी, ये देखो, सब कुछ अच्छा होना, सब कुछ अच्छा होना। मैरिज को लेकर दिक्कत है तो मैरिज में भी दिक्कत दूर हो जाएगी। नंबर 666 की एनर्जी आ गई गाइस, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विद इन 6 मंथ में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लो और आपका शादी तक हो जाए, है ना। तो इतनी संभावना है, कुदरत का इतना सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, देखना। ये कार्ड यही कहता है गाइस कि आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों को लेकर रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, या कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अपने आप को बैलेंस में लेकर आने के लिए चॉइस वाइजली, ये देखो, इसमें भी बताया गया है कि खूब सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में आएंगे, जैसा यहाँ पर भी बताया ना कि चॉइसेस आएंगे। अब उन चॉइसेस में से एक बेस्ट चॉइस का चयन करना है, उसमें कुदरत आपकी मदद करेंगे। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मुझे किस राह पर जाना है, किस राह पर नहीं जाना है। जैसे ये कार्ड क्या कह रहा है कि मान लो इतनी सारी चॉइसेस आपके सामने आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या पता आपको किस राह पर चलना है, डेस्टिनी आपकी कैसे मदद करेगी। आप यहाँ पर खड़े हो, आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कोई खड़े हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी मदद करो, मुझे एक सुझाव दो, सलाह दो, कोई गाइडेंस दो। यहाँ पर जाना है या यहाँ पर जाना है, इसमें देखो, इसमें भी दुविधा है आपको, इसमें भी दुविधा है, ठीक है। इसमें मुट्ठी बंद कर रहे हैं कि पैर आगे नहीं बढ़ रहा, एक्शन लेने को नहीं कह रहा, और यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन दी जा रही है कि इस राह पर चलना है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई इशारा दे दिया जाएगा कि आपको किस राह पर चलना है। तो ऑप्शन चाहे कितने भी आपके सामने आए, दुविधा मत पालना, उन ऑप्शन में से बेस्ट का चयन करने में मालिक आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर चलना। अब कुदरत का प्यार और सपोर्ट किस हद तक आपको देखने को मिलता है, इस पर ट्रस्ट रखना। थोड़ा हो सके तो मेडिटेशन करने की कोशिश करना, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस में रहे और आप आती हुई खुशियों को महसूस कर पाएँ। अपनी ही आती हुई खुशियों में आप खुद रोड़ा ना बनो, ऐसा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि दुख भोगा हुआ इंसान जो होता है ना, वो एक बार सुख आता है लाइफ में तो उससे भी डरते हैं। तो आपका वो डर दूर हो जाए और आप भ्रमित ना हो, भटकाव उत्पन्न ना हो आप में, इसके लिए आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेडिटेशन करना नहीं आता तो 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए चुपचाप आलती पालती लगाकर बैठ जाओ, और जिनको भी प्रेयर करते हो ना, या जिनको भी मानते हो ना, उनका स्मरण करो बस, और कुछ नहीं करना, और शांत रहना, ठीक है। तो ये चीज़ करोगे ना तो आपकी एनर्जी बैलेंस में आने लगेगी, और बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ देना, यूनिवर्स पर छोड़ देना, जिनको भी आप मानते हो उन पर सब परिस्थितियों को सौंप कर एकदम निश्चिंत होकर लाइफ को जियो, ठीक है। फिर देखना खुशी कैसे आपकी लाइफ में दस्तक देती है, आपकी लाइफ का, आपके मन का दरवाज़ा कैसे खटखटाती है, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में मिरेकल हो, समय का पहिया हमारी तरफ घूमे, हमारे साथ जस्टिस हो, अपॉर्चुनिटी आए, उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में आप हमारी मदद करो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।